नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं दिव्य प्रकाश दुबे की चर्चित और नए प्रकाशित उपन्यास यार पापा के साथ उपस्थित हूं। यार पापा एक ऐसा उपन्यास है जो आते ही युवाओं के बीच बहुत तेजी से छा गया। दिव्य प्रकाश दुबे की अपनी जो खास शैली है वह इस उपन्यास में दिखती है। छोटे शब्दों में बड़ी बात कह देना और कॉलेज के जीवन को जीवंत कर देना दिव्य की अपनी विशेषता है। नई वाली हिंदी के स्टार लेखक वह इसी रूप में बन पाए कि कॉलेज का जीवन हो और वहाँ दिव्य की किताबें ना हों, यह संभव नहीं। इससे पहले वे 6 बेस्ट सेलर पुस्तकें लिख चुके हैं। यार पापा 7वीं है, यानी 7वीं बेस्ट सेलर पुस्तक उनकी आ चुकी है। शर्तें लागू, मसाला चाय, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन, इब्ने बतूती और आको बाको। स्टोरीबाजी के नाम से कहानियां सुनाते हैं। फिल्मों के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनकी आवाज़ की अपनी एक अहमियत तो है ही। पुण्य सेल्वन 1 और 2 दोनों का उन्होंने संवाद लिखा है। लगातार जागरूक हैं, युवाओं से संवाद उनका कौशल है और जो उनकी किस्सागोई है, जो उनका अंदाज है और जो ठेठ कह सकते हैं कि अनूठा जो बनारसीपन है उनके अंदर, वह इस कृति में भी दिखता है। शुरुआत शून्य से पहले, ये पहला शब्द है एक तरह का, शून्य से थोड़ा सा पहले इस उपन्यास का यहाँ से होता है। और इसके आगे क्या किस्सागोई होगी इसको ऐसे समझिए कि 3 लोगों के बीच चाय के 6 कप रखे हैं। 3 खाली कप बीते हुए समय के लिए और 3 भरे हुए आने वाले समय के लिए। ये जो कप हैं वो 3 दोस्तों के बीच रखे हुए हैं। कॉलेज का आखिरी दिन है। मीता, मनोज और गजेंद्र के सामने। अब 30 साल बाद पहले पन्ने पर कहानी कुछ और भी है। मैं चाहूँगा कि वो उपन्यास आप खरीदें, पढ़ें, तब जानें। लेकिन 30 साल बाद जो विवरण वह रखते हैं वह यह है कि उपन्यास का कथानक ये है कि मनोज साल्वे हिंदुस्तान का एक ऐसा वकील है जो कॉरपोरेट मुकदमे लड़ता है, जिसकी फीस ही 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ इस तरह की है। वह छुट्टियां मनाने जाता है लंदन, न्यूयॉर्क जैसे किसी भी शहर में यूरोप और अमेरिका के जा सकता है। चार्टर्ड से चलता है और वहाँ छुट्टियों के समय में भी उसको इस बात की इजाज़त नहीं होती है, जबकि कार्यालय में कह चुका होता है अपनी फर्म के लोगों को कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन कई बार कई कैबिनेट मंत्री, कई कारपोरेट घराने जिनका लाखों करोड़ का बिजनेस है, वे मनोज साल्वे को संपर्क कर पाते हैं और वह चार्टर से उतरते उतरते हजारों करोड़ की पेनाल्टी, लाख करोड़ की पेनाल्टी या सैकड़ों करोड़ के मुकदमों को चुटकी बजाते हुए ही खत्म कर देता है। अब एक ऐसा वकील जो इतना बड़ा स्थापित व्यवस्था का हिस्सेदार है, उसका जो दूसरा दोस्त है वह सचिव है मंत्रालय में, सिविल सर्विसेज करने के बाद बड़े पद पर पहुंच चुका है। वो भी अपने विभाग का मुखिया है, उसकी अपनी एक समृद्ध है। और जो तीसरी दोस्त है वह जिंदगी के तमाम थपेड़ों के बाद किसी कॉलेज में प्राध्यापक है। ये तो इन तीनों दोस्तों की जिंदगी हुई, लेकिन इन दोस्तों के बीच क्या कुछ घट रहा है, इनके अपने जीवन में आने वाले जो इनका अगला इस 30 साल के दौरान इनकी जिंदगी में जो लोग आए, जिनमें मनोज साल्वे की बेटी भी है, उनकी पत्नी भी है। पत्नी नाराज है, घर छोड़ चुकी है, हालांकि घर उसका है। मनोज साल्वे अपने घर में नहीं रहता, कोठी में नहीं रहता, फ्लैट में रहता है। क्या वजह है कि मनोज साल्वे फ्लैट में रहता है, अपनी बड़ी सी कोठी में दक्षिणी दिल्ली या किसी भी बड़े इलाके में, उस कोठी में नहीं रहता?
नौकरों की फौज है, नौकरों के बीच नहीं रहता। पत्नी क्यों गोवा के एक छोटे से हिस्से में या किसी समुद्री इलाके के छोटे से हिस्से में रहती है, छोटे से कॉटेज। बेटी नाराज है और वो किसी कॉलेज में क्यों होती है? वह इस स्तर पे नाराज है कि जो मनोज साल्वे कॉरपोरेट घरानों का चुटकी बजाते हुए हल निकाल लेता है, बड़े से बड़े मुकदमों को 1 सेकंड में जीत लेता है, खड़ा होते ही कोर्ट में जीत लेता है, वह अपनी बेटी के फ़ोन का जवाब पिछले 1 साल 1.5 साल से कोशिश कर रहा है। और युवा बेटी जो युवती हो चुकी है, कॉलेज जा रही है, खुद वह भी लॉ की स्टूडेंट है, वह उसका फ़ोन नहीं उठाती। और ऐसे ही सिलसिले में अचानक इस बात की खबर आती है कि मनोज साल्वे की डिग्री फर्जी है। क्यों? क्योंकि उसने अपना कोर्स, एक पेपर लॉ का पास ही नहीं किया। इसके बाद मनोज साल्वे के जीवन में क्या होता है, किस तरह से उसकी दोस्त मीता, जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी जहाँ 3 कप खाली और 3 कप भरे हुए थे, ये तीनों दोस्तों की ज़िंदगी में क्या कुछ घटता है, इनकी ज़िंदगियों की जो कहानी है और असली कहानी मनोज साल्वे, उनकी बेटी और उनके पत्नी के रिश्तों की कहानी है। और इनके बीच ये सारे दोनों पात्र गूंथे गए। एक सफलतम व्यावसायिक, प्रशासनिक, अकादमिक क्षेत्र के प्रौढ़ हो चुके लोग अपने कॉलेज के जीवन को कैसे बिताते हैं, इस तरह की किस्सा गोई का जो अंदाज है अनूठा, वही दिव्य प्रकाश दुबे को बड़ों के बीच भी और युवाओं के बीच भी लोकप्रिय बनाता है। उनकी भाषा का अपना एक अलग अंदाज है। इस पुस्तक के हर अध्याय के अंत में या शुरुआत में कुछ न कुछ ऐसे दार्शनिक शब्द मिलते हैं जो बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। खास बात यह कि पूरा का पूरा कॉलेज जीवन जीवंत हो उठता है। और क्या मनोज साल्वे अपनी ज़िंदगी के केस को सुलझा पाता है? क्या उसकी वकालत की डिग्री उसको मिल पाती है? उस डिग्री को वापस पाने के लिए वह क्या करता है? क्या उसका अपनी पत्नी से रिश्ता सामान्य हो पाता है? क्या उसकी बेटी उसका फ़ोन उठाना शुरू कर पाती है? आखिर यह बात 30 वर्षों बाद लीक करने वाला कौन था कि मनोज साल्वे की डिग्री फर्जी है? इन सारी चीज़ों को अगर जानना, पढ़ना और समझना चाहते हो और हाल के दिनों का एक बेहद रोचक उपन्यास जो अपने आप बेस्टसेलर सूची में दर्ज हो चुका है को पढ़ना चाहते हैं, तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। एक और अच्छी कृति के लिए दिव्य प्रकाश दुबे को मैं बधाई दूंगा। युवाओं को कहूँगा कि वे इस कृति को ज़रूर खरीदें। हालांकि दिव्य प्रकाश दुबे को मेरे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, इस तरह की संस्कृति की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही बहुत लोकप्रिय हैं। फिर भी हिंद युग्म ने इस उपन्यास को प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।